शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। सबसे पहले यहाँ नागार्जुन के द्वारा भगवान बुद्ध की मंगलाचरण आरती करते हुए इसके बाद परम भावन जी द्वारा लिखे रचना किए जो श्री नालंदा के 17 महापंडितों के जो प्रार्थना पाठ हैं उसके अंतिम में इस लेख से संबंधित विषय पर महामहिम जी द्वारा लिखे गए हैं। इस विषय पर जैसे कि उसमें कहा गया कि आज की इस आधुनिक युग में जो विज्ञान और तकनीक विकास इस कदर हुए और ये जो विकास हुए तकनीकी और विज्ञान के उस वजह से लोगों के मन एक तरह से भटकाव में आ गए। इस तरह से होगा मन भटकने लगे विकास के कारण। तो ऐसे समय में जो भगवान बुद्ध के अनुयायी है उनका अनुसरण करने वाले ठीक तरह से करोगे पालन करोगे तो कोई कंफ्यूजन अपनी नहीं जिज्ञासा बढ़ानी चाहिए। जैसे अमेरिका इत्यादि में देखा श्रद्धा जाए जो तो बहुत लोग है, हैं आस्था जो है वो एक ज्ञान के आधार पर हो और फिर मन में एक तरह की शंका होनी चाहिए, शक होनी चाहिए। क्योंकि शक और शंका के जो अर्थ हैं ना समझने से नहीं है। यहाँ शक शंका का अर्थ जो है वो मध्यम यानी कि बीच में बैठते हुए यानी कि एक तरह का काट छाट करते हुए शंका हो तभी आप काट छाट करने लगोगे, परखने लगोगे। तो जहाँ तक शंका की बात होती है, शंका जो है उसमें दो तरह के शक और शंका है। एक जो राग द्वेष मोह कलेश से संबंधित होती है, दूसरी जो राग मोह कलेश से संबंधित कुछ मुसलमान लोग हैं, क्रिश्चियन केवल ये काट छाट करने का एक माध्यम है। इसीलिए एकदम से विश्वास न करते हुए, अंधविश्वास में ना जाते हुए, संदेह के माध्यम से बुद्ध के वचनों को बड़ी गंभीरता के साथ काट छाट करें। और काट छाट करने के लिए अगर कोई साथी हो तो प्रज्ञा ही एकमात्र साथी है। इसलिए भारत के जो 8 आचार्य हैं, 6 जो कि हमारी एक तरह की शान है और 2 श्रेष्ठ के नाम से जाने जाते हैं, उनके चित्र आदि जो लिखने की परंपरा है उस परंपरा पर और नालंदा के महापंडित कुल मिलाकर 17 लिखने की शुभारंभ हुआ है। वो काफी अच्छे विचार के जितने भी ग्रंथ जो हुए हैं वो एक तरह के हमारे मार्गदर्शक हैं। तो इसलिए इन ग्रंथों के प्रति मन में जो श्रद्धा और आस्था रखनी चाहिए, आधी श्रद्धा नहीं होनी चाहिए, पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। और संपूर्ण श्रद्धा के माध्यम से हम उनकी प्रार्थना करें और उन्हें याद करें। और उसे याद करने से श्रद्धा आस्था से मन में ही तो एक बदलाव आए और मन में ही एक विज्ञान उत्पन्न हो। इसलिए प्रार्थना करते हुए और यहाँ अपने मन में ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए ज्ञान की उत्पत्ति हो, इसीलिए जरूरी है प्रज्ञा। और प्रज्ञा से ही एक संपूर्ण श्रद्धा पैदा हो सकती है। बिना प्रज्ञा के तो अधूरी श्रद्धा रह जाएगी। इसलिए श्रद्धा में भी कई तरीके की श्रद्धाएं होती हैं। 2 तरह की श्रद्धा होती हैं, जैसे कि उत्साह से संबंधित श्रद्धा, दूसरा विश्वास के आधार पर श्रद्धा। सबसे पहले तो उत्साह होना चाहिए, उसके प्रति प्रभावित होना चाहिए। उसके बाद फिर से आधार पर विश्वास बनाएं और फिर प्रज्ञा के साथ साथ प्रज्ञा यानी कि मूल प्रज्ञा के आधार करना चाहिए और फिर ज्ञान की प्राप्ति। यहाँ 2 बातें जरूरी हैं। सबसे पहले अपने मन में ज्ञान की प्राप्ति हो, ज्ञान उत्पन्न हो। उसके बाद बड़े उत्साह के साथ देखें और फिर अभ्यास करने से स्वभाव में बदलाव ला सकते हैं। अब इसके बाद 20वां जो श्लोक है उसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो जैसे कि इसमें बताया गया 20वां श्लोक बुनियाद जो कि 2 सत्य पर आधारित है। एक तरह से आधारशिला बुनियाद जो है वो 2 सत्य है। इसलिए भीतर की सच्चाई की यानी कि परमात्मा सत्य जो है, भीतर के और बाहर की जो सच्चाई है जानते हुए तब जाकर बुद्ध के 4 वचन आर्य सत्य जो कि संसार में प्रवेश करना और मोक्ष की प्राप्ति करना, तो जैसे तब जाकर इसके प्रति विश्वास पैदा हो सकता है। और इस प्रकार से श्रद्धा पैदा करते हुए बुद्ध धर्म के प्रति और उस श्रद्धा से अपने मन में जो मोक्ष प्राप्ति के लिए दुख से छुटकारा पाने के लिए एक तरह की आधारशिला या संस्कार डालना है। इसलिए प्रार्थना कर रही है। दूसरी बात, जिस तरह से प्रज्ञा की बात हो रही है, तो प्रज्ञा माने धर्मों में अंतर नहीं कर सकते हैं। धर्मों में अंतर मतलब चीजों में, वस्तु तो पहले उसकी जो सच्चाई है उसे जानने के लिए, उसे परखने के लिए जरूरी है प्रज्ञा का होना। जो बिच्छू बिना है प्रज्ञा या के फिर ये सामने संभव नहीं है। आपका खत्म जैसे हो कि जाएगा, सुख उसको और जानने दुख जो के है, लिए हम उसको सुख बताना चाहते चाहिए, हैं, उनकी दुख विधियां नहीं बताना चाहते, चाहिए। लेकिन सुख की प्राप्ति और दुख से छुटकारा पाने के लिए जरूरी है तो कि वो भगवान सुख बुद्ध ने और ये भी दुख कहा, क्या अगर है, आपसे कोई उसकी सच्चाई निवेदन क्या करता है उसकी कि हकीकत क्या है, कोई आपसे निवेदन बिना करता उसकी है कि हकीकत धर्म जाने, उपदेश दीजिए, सच्चाई जाने, तो धर्म उससे उपदेश देना छुटकारा चाहिए। मिलना संभव अपने नहीं। मन से धर्म उपदेश देने के लिए कर्म कभी और नहीं फल जाना के बारे में चाहिए। समझना
और यही वजह है लोगों कि की सोच विचार के अनुसार किस प्रकार के लोगों की सोच है, क्या वो चाहता है, उसी प्रकार से धर्म उपदेश देना चाहिए। और शून्यता की प्राप्ति के लिए जरूरी है उसी को हकीकत को कोई धर्म समझना, अगर उपदेश दे सच्चाई तो को भी फायदा समझना। नहीं हो सकता। क्योंकि हम दुख तो नहीं इसमें और भी चाहते, पार्ट छूट गया लेकिन था, दुख की बुनियाद तो वो क्या भी है? बताना चाहूँगा। वो जो है वो अज्ञानता अगर के कोई कारण हो अपने रहा सील है। को तोड़ता और है, फिर अगर अगर कोई अज्ञानता अपने ना सील को तोड़ हो, फिर देता है और दुख फिर के भी कर्म कौन भिक्षु करेगा? के कपड़े हम जो पहने रहता है पाप तो कर क्या वो रहे ठीक है हैं कि नहीं? अज्ञानता के कारण ही तो कर रहे तो ये होते हैं। गलत बात है। इसलिए इसका जैसे मतलब कि है पृथ्वी दूसरों को संपात के बेवकूफ जैसे बनाना है। संसार जैसे कि किस तरह से चलता है, जैसे उसकी बारह लगता है कि किस्म जो बताई भिक्षु है, गई लेकिन वो है, वास्तव उसमें में सबसे भिक्षु पहले नहीं है, बनते अज्ञानता नहीं की है। शुरुआत करते हुए बताते हैं। जब तो यहाँ अज्ञानता ये की बात दूसरे हो लोगों रही को पागल है बनाने तो जैसा अज्ञानता है। में कई प्रकार की तो भगवान अज्ञानता बुद्ध है। ने जो वस्त्र दिए हैं, जो चीवर दिए अज्ञानता हैं, होने से फिर उसका मूल पालन करना अज्ञानता जो चाहिए। है यानी कि एक अविद्या जो रिम्पोचे है थे, वो उसे उनका मृत्यु होने समझने बाद के लिए उनके जरूरी है कि जो भीतर की अटेंडेंट जो थे, हकीकत तो है उन्होंने सच बाल बड़े कर लिए, है, यानी बाल कि लंबे कर प्रामाणिक लिए। सच जो है तो उसे फिर समझना मैंने उनसे जरूरी कहा कि है। अब तुम और काफी भीतर के सत्य को समझने के लिए स्मार्ट दिख रहे हो, अज्ञानता काफी से सुंदर दिख छुटकारा रहे हो। मिल वैसा जाता मैंने है। मजाक में उनसे कहा। क्योंकि अज्ञानता यानी कि अविद्या जो है तुमने वो कहा कि भिक्षु बनना, भटके हुए मन की तरह तो उन्होंने एक कहा मूल भिक्षु कारण बनना है। आसान नहीं इसलिए होता है। प्रमाण सत्य तो यानी कि भिक्षु भीतर बनना की जो सच्चाई है जो उसे हमारी शील है जानने उनका के लिए पालन करना पड़ता है, प्रार्थना त्याग करना करना संपूर्ण पड़ता है। है। इसलिए मैंने तो उसको वास्तव छोड़ में क्या दिया है, और अब आराम से वास्तविकता क्या बाल है, बड़े रखा करके या सच्चाई कपड़े क्या पहन है, करके मैं रहता उसे हूँ। जानकर तो ही इस प्रकार से संभव अगर संभव है। न हो इसलिए सके तो भीतर उसको और नहीं करना बाहर के चाहिए। दोनों सत्यों को समझते हुए तो उस माध्यम से फिर लोग बहुत चार सारे कहते आर्य हैं सत्य को जानना होगा। तंत्र जहाँ में तक भीतर और बाहर की यानी कि तंत्र की अच्छी प्रमाण तरह से न सत्य जो समझ है, पर दो समझ सत्यों को करके समझने के लिए शादी भी कर है। लेना, इसे भी शराब मोटे पीना तौर पर इत्यादि बुरे समझना, कर्म जो उसके करते बाद हैं, बाहरी ये तौर पर गलत बात समझना है। जरूरी है। ये ना समझ की वजह से करते हैं। ऐसी बात नहीं जैसे कि कि तंत्र में आचार ऐसी बात है दिखनाक कहीं के जो नहीं कि आप धर्म शादी कीर्ति के करना ग्रंथ चाहिए, हैं और शराब उन पीना चाहिए, ऐसा ग्रंथों नहीं को कहा समझना गया। जरूरी है। लेकिन उसका और अर्थ फिर को नहीं उस समझ माध्यम पाते से हैं जो और चार इस आर्य प्रकार सत्य के के विवाह बारे करने में लगते हैं। समझते तो बहुत हुए सारे और सबसे तिब्बती पहले में ऐसे धर्म के गुरु बारे हुए में हैं समझना होगा। जो कि तब अपने जाकर ऐसे कुछ अध्ययन करके भिक्षु बन इन करके ग्रंथों के तंत्र अध्ययन का कर अभ्यास धर्म किया। को समझना होगा। लेकिन तो आजकल उसके बाद उसमें जो बहुत सारे उस परिवर्तन कर संसार लिए के हैं जो दुख या है, परिवर्तन हो गए, तकलीफ जिससे कि उससे जो छुटकारा शासन है पाना उसमें क्योंकि संसार के दुख से छुटकारा पाना ही तो मोक्ष नुकसान है। हो सकता है। जो छुटकारा हमारे पाने जो का जो शासन उपाय है, है, बुद्ध जो शासन, मार्ग उसमें है, नुकसान वो हो भी सकता धर्म है। है। इसके लिए हमें सावधानी ये चार बरतनी आर्य चाहिए। सत्य तो में से रशिया तीसरा और और कामाख्या चौथा में जो सत्य है। मीट की धर्म को दुकानें हैं या समझते हुए उस व्यवसाय है, धर्म वो का काफी बढ़ रहा अनुपालन है। करने वाले जो व्यक्ति होते हैं जो वो रशिया संघ के में हैं। किसान और लोग, जब जो संघ बौद्ध में लोग, अभ्यास उनको क्या पूर्ण हो करना जाता चाहिए? है या पूरी कुछ तरह से पूजा धर्म को पाठ इत्यादि समझते करना हुए उस चाहिए? धर्म का अनुपालन करने वाले जो व्यक्ति होते हैं तो वो संघ ये में अगर हैं। पूजा पाठ और जब इत्यादि संघ करें में तो हमारे अभ्यास कर्मों पर संपूर्ण क्या हो जाता प्रभाव है पड़ता है? पूरी तरह तो से, कह रहे हैं कि तब जानवरों का जाकर वो पालन व्यक्ति पोषण बुद्ध करना, बन फिर जाते हत्या हैं। करना, उनको पैसा इसलिए ये देता है, प्रार्थना उसको करनी जीविका चाहिए चलती कि है, उससे मुझ में कैसे, निर्माण की प्राप्ति तो के लिए ये संस्कार किस डाला प्रकार से जाए। करना चाहिए? 21वां जो जैसे श्लोक किसान है के यहाँ बात महापंडितों की तो प्रार्थना के, ये तो जैसे कि मुश्किल इसमें चीज है, बताया क्योंकि गया कि किसान भी दुख समाज और के एक सुख के जो कर्म भाग हैं। उससे जैसे कि छुटकारा पाने के उत्तरी लिए मन में जिज्ञासा तिब्बत का होनी चाहिए। देखें तो वहाँ बिना पर जिज्ञासा ज्यादातर इच्छा के ऐसा नहीं होगा। ज्यादातर इसलिए अपने वो उस लोग जिज्ञासा जानवरों से के ही मन में एक मीट या उससे दूध उस पर प्रभावित निर्भर होने का रहते एक हैं। विश्वास भी पैदा अगर हो पूर्ण रूप से और इस परिवर्तन विश्वास से कर दिया प्राणियों जाए को तो पूरा बचाने की इच्छा पैदा हो जीवन उनका और उस बदल इच्छा जाएगा। से जो और चार दिशाएं परिवर्तन हैं होने उन की वजह दिशाओं से में भी करुणा होनी और वहाँ पर चाहिए। एक तो बिना दिखावे के वातावरण ऐसा स्वभाव से परिवर्तन ही है, ना तो वहाँ बोधिचित्त के सब्जी उत्पन्न अभ्यास होगी, ना करें। कुछ होगी। इस तरह से तो प्रार्थना वहाँ पर बहुत करते ज्यादा हुए मुश्किल हो और सकता यहाँ है। व्याख्या के तौर पर जैसे कि पहले बताया गया था कि दो सत्य क्योंकि जो तिब्बती हैं लोग जो उन हैं सत्य हजारों के वर्ष कारण पूर्व से व्यक्ति को समझते बुद्धिस्ट रहे हुए हैं। चार आर्य सत्य को समझना जरूरी है। लेकिन एक चार तरह से आर्य सत्य में हमें जो संसार और मोक्ष दोनों बताए गए हैं और उससे सबसे पहले तो आप अंदाजा लगा सकते हो, लेकिन ये अनुमान वास्तविकता लगा है, सकते हो, वास्तविकता है, चिंतन मुश्किल मनन है। कर तो अध्ययन ये कर ऐसा उसके नहीं है कि बाद ये मुश्किल ऐसी नहीं जो हो। चीजें जो हम नहीं चाहते कुछ फिर भी हमें क्षेत्रों के भोगना लोग पड़ती ऐसे है, हैं, दुख और तकलीफ। वो दुख और जो कुछ तकलीफ क्षेत्रों बिना के लोग कर्म के ऐसे हैं नहीं जिन्होंने कि मीट कारण खाना से या जानवर कर्म से काटना बंद कर दिया और है। उसके साथ जो है और उन्होंने सारे कि एक गलत सोच सारे विचार जानवरों को क्लेश बेच की दिया वजह और से वहाँ की है। तो इसीलिए ऐसे समुदाय अपने है वो भी हालात को नष्ट हो समझते गया, हुए क्योंकि वो लोग मोक्ष की अपना प्राप्ति जीवन के यापन लिए नहीं कर दुख से सकते हैं। तो इस छुटकारा प्रकार पाने की के जो लिए घटनाएं हैं, धर्म के ज्ञान की एक तरफ से प्राप्ति के देखा लिए जाए तो पैदा सत्य करें भी, एक तरफ से और फिर देखें तो जिज्ञासा नुकसान भी पैदा है। करते हुए तो हम मन आकर में क्या ये कर सकते हैं? आत्मविश्वास भी मिलना जैसे कि चाहिए बड़े
बड़ी कि खेती निर्वाहन की प्राप्ति में जैसे या सुअर मोक्ष का की प्राप्ति प्रजनन न जहाँ कर किया सकता जाता हूँ, है, मुर्गा तो पालन उससे इत्यादि दुख होता से है। छुटकारा मिलना संभव है। जहाँ जो तिब्बती ऐसा कम्युनिटी लोग जहाँ आत्मविश्वास पर हैं, मिलना चाहिए। वो वहाँ पर उन्होंने उस कभी आत्मविश्वास के लिए जरूरी है कि कोई पहले भी तो ऐसा हम अपने अनुभव से स्वयं को कैंप देखें, नहीं है जहाँ पर अपने जो कोई दुख मुर्गा है पालन उससे करता अनुभव हो करते या हुए सुअर उससे पालन छुटकारा करता हो, ऐसा पाने कुछ के नहीं लिए है। उस पहले उदाहरण कुछ लोग से पालन वही करते मिसाल थे, जो फिर कि उसके जितने बाद भी मैंने जीव अनुरोध जंतु उनसे प्राणी किया, हैं वो भी तो मैंने उनसे सबको कहा कि अगर एक कोई समान चीज़ ऐसी देखते है हैं। जिनकी उस बहुत माध्यम से एक बहुत सहनशीलता ज़रूरत है, जो प्राप्त परम नहीं होती। आवश्यक है, तो उनके जो बारे दुख में मैं है, कुछ नहीं तकलीफ कह है, सकता हूँ। किसी भी लेकिन तरह मुर्गी से पालन छुटकारा या मिलने सुअर के पालन बहुत संकल्प ज़्यादा लेने का। आवश्यक नहीं है, तो मैं और एक अनुरोध दूसरी किया इनको बात, बंद करिए। जैसे कि करुणा तो जो है किसी वो भी एक जो भी बेहद ही तिब्बती करुणा होनी सेटलमेंट है, चाहिए, तो कहीं जिसकी पर कोई भी सीमा ना आकर हो।
ऐसी करुणा नहीं जिसकी कोई सीमा हो। ऐसी करुणा होनी चाहिए जैसे नागार्जुन ने अपनी रत्नमाला ग्रंथ है उसमें भी कहा है। तो इसलिए यहाँ करुणा के अर्थ जो हैं वो केवल इच्छा नहीं है। करुणा का अर्थ सिर्फ प्रार्थना नहीं है, सभी प्राणियों को दुख से छुटकारा मिले इतनी सी इच्छा नहीं है। यहाँ करुणा का अर्थ सभी प्राणियों को दुख से छुटकारा पाने के लिए संकल्प लेने जैसा है। जो किचन है 22 नंबर का जो श्लोक है उसमें लिखा गया कि ऐसे महापंडितों की जो हमारे संस्थापक व्यक्तिगत रूप से कुछ खाना चाहते हैं तो आप खाइए, आपकी इच्छा है। आचार्यों के दर्शन, ये जो जितने ग्रंथ हैं इन ग्रंथों को सबसे पहले सुनना तो होगा, मोनेस्ट्री के आसपास फिर मन में रखना होगा, कुछ उसके बाद भावना करनी होगी और भावना करके पारमिता के जो विषय वो बताए गए। अब उसके बाद अंत में वज्रयान और वज्रयान की जो गंभीरता है, वज्रयान की जो विशेषता है, वो सभी वज्रयान के मार्ग के प्रति विश्वास प्रभावित होकर और जो ज्ञान है उसे मैं बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकूं, ऐसा आग्रह करते हुए अब उसकी यहाँ व्याख्या कहता हूँ। यहाँ सबसे पहले पारमिता के बारे में बताया गया। पारमिता के बारे में जैसे बता चुके हैं कि पारमिता के अभ्यास करने के बाद अब क्षेत्रों में देखा जाए जहाँ पर गांव के लोग हैं जो भेड़ बकरी का पालन करते हैं प्रयास तो उन करने लोगों के को लिए कई जानवरों को मारना पड़ता है। जब वो लोग हत्या करते हैं तो पूरे परिवार का मित्र और फिर खासकर जहाँ उपदेश के तौर पर 17 आचार्यों के अलावा भारत के जो संत हुए और अगर मोमबत्ती वगैरह भी जलाते हैं जिससे कि वो हत्या के समय उनकी जो जब हत्या होती है तो उस समय भगवान बुद्ध के हम जो उस समय वचन अपने आप में पश्चाताप कर मूल सकें तंत्र के वचन कि दूसरे के जो इसलिए पाप इन है उसका तंत्र के पाप वचनों देशना का कर अध्ययन सकें करें, साधना करें, और क्योंकि ये ऐसा मान तंत्र सकें के कि जो मैंने भगवान हत्या बुद्ध की के है। जो उपदेश हैं तो वो इसी एक प्रकार से आप सामूहिक लोगों रूप को से भी एक कुछ सम्मेलन के मंत्र तौर पर जाप करना प्रवचन चाहिए। के तो एक लासा सभा में में बताए तिब्बत के गए। लासा वो में कुछ विशिष्ट कुछ व्यक्तियों के मुसलमान समक्ष समुदाय जो लोग हैं सौभाग्यशाली जो लोग होते हैं, जो सौभाग्यशाली और लोग कुछ होते बौद्ध थे, जो केवल कम्युनिटी गिनती है भर समुदाय उसमें उन्हीं भी के समक्ष कुछ बताए गए हत्याएं थे। करते हैं। यहाँ तक कि पारमिता के जो प्रवचन हैं तो जो वो भी ब्लेस्ड जन जो समूह में नहीं बताए गए थे। इसलिए कभी कभी भगवान बौद्ध जो आशीर्वाद जो के रूप भिक्षु में के रूप में एक गोली जो होती देते हैं और वो कभी उनके देवताओं जानवरों का को रूप खिला धारण देते कर हैं इष्ट या खुद देव का खाते रूप हैं। धारण तो इस कर प्रकार के इस कुछ तरह काम से किए जा राग सकते हैं, कुछ आराग्य प्रयास किए जा आदि के सकते हैं। माध्यम से वो बताए दुनिया गए में थे। बहुत सारे धर्म और हैं जैसे कि तो उन आर्यदेव में सभी बताया धर्मों गया में है से कि सबसे बुद्ध ज्यादा के जो प्रवचन देने के उपाय किसके हैं, वो अनुयायी ज्यादा 3-4 है, से सबसे बताए बड़ा गए। धर्म जिनको कौन सा है? उपदेश किया जाता है तो उसके तो अवस्था के अनुसार कहने के बताया क्रिश्चियन गया। धर्म इसलिए है तंत्रयान के खासकर जिसमें अभिषेक कि आदि करोड़ों साधना की संख्या में, उपदेश जब देते हैं उसके तो बाद फिर मुसलमान वो धर्म आता है, देवताओं का रूप धारण करना, उसमें केवल बहुत रूप सारे धारण करना ही करोड़ों नहीं की संख्या में बल्कि एक तरह के अनुयायी अपने हैं। समक्ष खुद फिर को उसके दिखाई बाद हिंदू देना धर्म आते हैं। देवता के रूप में, बिना ये जो कि श्रद्धा से ही 6-7 आस्था से ही उत्पन्न होना है, क्योंकि ये रूप उसके काय बाद है। बौद्ध धर्म। इसमें बुद्ध के एक तरह के रूप का तो दर्शन मिलता है। हिंदुओं का और बौद्ध धर्मों रूप काय की जो जिसे संख्या कहते हैं, लगभग समान तो ऐसे जैसी रूप होती काय है। बिना किसी मेहनत के, मेहनत का जॉर्जियम अर्थ जो कि धर्म संस्कार है जो होना या जरूरी पारसी है। है तो आशीर्वाद बहुत से छोटे साधना करने के बाद से सांसारिक तौर पर जो मेहनत बहुत होती उनकी है, संख्या यहाँ कम वो है, मेहनत लगभग नहीं है। एक फिर लाख जब से भी देवताओं कम के है। दर्शन होते तो हैं, सबसे पहले वो लोग ईरान में काफी संख्या में थे। तो देवताओं के दर्शन के अर्थ कोई जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि पीले रंग में दर्शन हो जाए, नीले रंग में दर्शन हो जाए या हरे रंग में पहले दर्शन वहाँ पर हो बहुत जाए। सारे लोग होते थे, लेकिन जब आज पाप के की समय में उद्देश्य देखा न जाए तो होने उनकी के संख्या बहुत बाद कम अपने है, आप बुद्ध के लगभग दर्शन 1 हो। लाख से भी कम रह ऐसे गई बुद्ध से वचन जो तंत्रयान के हैं उसमें बताए गए हैं कि धन्यवाद। आप उसके यहाँ से माध्यम बोधचर्या से अवतार भूमि का और मार्ग पाठ का जो होगा। ज्ञान है वो अपने आप दर्शन तो होगा। इस प्रकार से हमारे और फिर इस 4 तरह के जो प्रकार के दर्शन साहस होते या बल हैं, होने वो कुछ चाहिए। चंद या गिने उनको चुने लोगों को ही प्रसन्नता, होते त्याग हैं। बल के साथ साथ और ऐसे जो स्मृत अपने से समक्ष युक्त कब दर्शन अभीष्ट फल होंगे प्राप्त या के नहीं लिए होंगे वीर कुछ पता उत्पाद भी करने नहीं से निमित्त चलता। पाप करना का जब चाहिए। प्रायश्चित होना हो, ज्ञान की प्राप्ति होना हो, ये भी माना जा सकता है कि भगवान बुद्ध के जो जैसे कि बाहरी शत्रु विजय पाने हेतु सर्वप्रथम युद्ध करने की हिम्मत होनी चाहिए। के बाद नहीं होना ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। छंद बल उत्पन्न का वर्णन यहाँ होता है। स्वयं और अपने पराये के अपने में दोषों का नाश का मुझे नाश करना और एक एक दोष के नाश के लिए असंख्य कल्प लग जा सकते हैं, परंतु मुझ में उस सहन उस साहस का अंश मात्र देखने नहीं मिलता है। देवताओं के दर्शन अंततः जन जन संसार में भटक कर दुखी होना स्वाभाविक है। अगर ऐसा सोचें कि अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, बुद्धत्व को प्राप्त नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी प्रयास करना चाहिए, बार बार प्रयास करते रहना चाहिए। इसी प्रकार हमें और अपने दूसरों के अनेक गुण भी उपार्जित करने हैं और एक एक गुण प्राप्त करने के लिए अपार कल्पता अभ्यास कर पड़ सकता है, परंतु हमने उन गुणों का एक अंश तक प्राप्त नहीं किया है। अतः संयोग से प्राप्त दुर्लभ मनुष्य जीवन को व्यतीत करना बहुत विचित्र बात है। मैंने न भगवान बुद्ध की पूजा की, न संघ के सत्कार की, न धर्म का अभ्यास, न
मित्रों का मनोरथ सफल किया। लेकिन जहाँ तंत्रयान की बात है, भले ही इतिहास के तौर पर नहीं माना जाता, लेकिन जब तो फिर मेरे जन्म का माँ के गर्भ में उस पर गंभीरता से विचार विमर्श करते हैं, और कोई तो प्रयोजन किसी नहीं होगा। नतीजे पर पहुंच पाते हैं। जैसा कि कहा गया कि पूर्व जन्म में कैसा कर्म है, ये आज के जीवन में देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर वैसे धर्म के अभ्यास के प्रति उत्साह और प्रसन्नता के जितने जो संत चट्टान को पहाड़ हालांकि वो सब आचार्य समान रहे कठिनाई हैं, होता है। संस्थापक भी रहे। पाप का फल दुख जितने और जो पुण्य संत का फल हुए सुख है। तंत्रयान पाप के, से हर हालांकि प्रकार का तंत्रयान माने मन यहाँ संबंधी इस क्लेश या वक्त जो दुख कि प्राप्त बुद्ध होता के है। दर्शन जो कि इच्छा के देवता के अनुकूल रूप में पुण्य होना, करने पर या जन्म स्वयं जन्मांतर उस देवता का रूप धारण जहाँ करना, पुण्य करेंगे इसके फल बारे में आरोग्य तंत्रयान के आदि गुणों दोहे से होते पूजित होंगे। हैं, कविताएं होती हैं, उसे हम समझ क्योंकि सकते हम हैं। सभी लोग जानते और हैं, यहाँ सभी को सुख तंत्रयान की का मूल प्राप्ति विषय करना जो चाहते हैं, और वो सभी ये है हमारी कोई भी सोच। ऐसा नहीं है दुख की प्राप्ति करना वो चाहता मोटे हो, तौर दुख पर भी प्राप्त होती करना है और चाहता हो। बारीक तौर पर भी। वो ज्यादातर यहाँ हमारे जो बारीकी दुख से हैं, समझना होगा। जो सुख है, बारीक दुख रूप है, से शरीर समझने को के लिए देख करके तंत्रयान प्राप्त की एक करना चाहते विशेषता हैं। होती है। लेकिन दोनों मन को अपने देखें आप में स्पष्ट तो है, सुख शरीर के एक सुख तरह और से मन के उसमें कोई सुख दो खोट प्रकार नहीं। के सुख इसी तरह से होते हैं। गुहा समाज तो में दोनों में भी से इस जो तरह मन का की सुख है उदाहरण उसको के प्राप्त तौर करने पर की कई कोशिश करनी बताए चाहिए। गए। तो मूल जो क्योंकि चित्त मनुष्य है तो उसके मनुष्य बारे में में बताया ज्यादा गया। सोच विचार फिर करने मूल की चित्त के क्षमता होती है। माध्यम सोच से विचार के ज्ञान साथ की साथ बहुत प्राप्ति सारे होती है। गलत विचार भले ही उत्पन्न होना शुरू तंत्रयान हो में जाते हैं और दर्शन दुखी के होते बारे हैं। में, सिद्धांत के बारे में तो ये जानना काफी चाहिए कि बारीकी हमारा से जो ना मन बताया है गया वो हो, मन को लेकिन कौन दुखी मूल जो करता बात है। है वो सभी बताई गई। जैसे कि योगी जी जो तो होते मन को हैं सुख वो अपनी प्राप्ति शून्यता कराने के के लिए दर्शन प्रयास के करते रहना अभ्यास चाहिए, करके कोशिश करनी वो चाहिए योगी बनते हैं। और मन को जैसे बस कि में इतिहास करने के का तौर उपाय पर करना चाहिए। आचार्य अतिशा तब तिब्बत में आए थे। कि हमारे उस समय अगर गलतफहमी हमारे के मन तौर के पर तिब्बत में जो मन में तांत्रिक सुख की होते थे प्राप्ति वो होती शिर का है, मन पालन नहीं शांति करते रहता है, थे। तसल्ली में रहता है, वही तो हमारा सन्यासी जो शरीर भी होते अच्छा थे वो शिर का रहेगा पालन और करते थे। उस जो हम समय चाहते हैं वो तांत्रिक कर या सकते तंत्र हैं। को इतना महत्व नहीं दिया जाता इस था। इच्छा के अनुकूल तो एक पुण्य करने पर भेदभाव के जन्म तौर पर जन्मांतर में इस तरह जहाँ भी से जाए गलतफहमी वहाँ उस होती पुण्य है। कर्म के ये जो फल आरोग्य आचार्यों के दीर्घायु ग्रंथ आदि गुणों से हैं, उन पूजित ग्रंथों का होंगे। अध्ययन करके ही एक भीतर पाप से कर्म बाहर की करके ओर सुख सुविधा देखना। की इच्छा करने ये पर भी तीनों जन्म जो विषय जन्मांतर में हैं, पाप का अवस्थाएं फल हैं, बहुत अधिक वो एक मात्रा ही में अवस्था दुख में रूप में बदला जा भोगना सकता है। पड़ेगा। एक रस जो कि चख सकते हैं, इसलिए जो श्रद्धा होनी चाहिए जहाँ वो पुण्य ज्ञान की बात रूपी की श्रद्धा जाए होनी तो पुण्य का चाहिए। अर्थ है कि दूसरों के बिना हित के सोचे समझे लिए श्रद्धा नहीं, जो भी बल्कि कार्य किए सोच जाएं समझकर ही श्रद्धा होनी चाहिए। ज्ञान रूपी उस श्रद्धा समय होनी चाहिए। अपने इसलिए इसमें मन में बताया गया कि प्रसन्नता हो। वज्रयान जो कि जड़ है उसे समझना इसलिए तो जरूरी है। अगर दूसरों के हित करते एक बार समय अपने अमेरिका आप में एक को धार्मिक खुशी मिले सम्मेलन में तो वहाँ उसे मेरा पुण्य धार्मिक कहा जा प्रवचन सकता था। है। तो उस समय वहाँ एक महिला अगर कार्यकर्ता कोई ने भी मुझसे काम कहा करें, अगर कि दूसरे तिब्बती सत्यों को परंपरा के जो अगर बौद्ध दुख धर्म मिले, में उसे नालंदा दुख मिले, परंपरा दूसरों को का परेशानी बताया हो गया, तो ये शायद पाप ये कर्म उचित होते नहीं हैं। है। तो तो जहाँ ये तक एक पुण्य तरह की और गलतफहमी पाप की है। बात की जाए, यूं कोई वो विशाखा की नित्य अगर नहीं है, बात ऐसा नहीं कि वो करें तो नित्य एक हो। तरह की शुरुआत गुरु पद्म संभव से तो होती है। तो गुरु पद्म एक ही संभव के जो बिंदु पर उनके या एक गुरु ही थे, विषय पर या एक ही उनमें व्यक्ति से पर एक वाणी हम के गुरु थे। पुण्य कर्म भी कर वो सकते हैं नागार्जुन को या माना जाता है। पुण्य कर्म भी कर शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि